Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our Linux Mastery course. So अब तक हमने 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और 7 वीडियोस में हमने 7 डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। और उन सातों ही वीडियो में हमने जो है कमांड लाइन पर काम किया था और लिनक्स की कमांड्स देखी थी। आज की इस वीडियो में हम कोई भी किसी भी कमांड के ऊपर काम नहीं करने वाले, बल्कि कोई भी प्रैक्टिकल वर्क हम आज इसकी वीडियो में नहीं करने वाले, बल्कि हम लिनक्स की हिस्ट्री और उसको देखेंगे कि कहाँ से और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी बिहाइंड फिलोसफी क्या थी। तो इससे पहले कि हम लिनक्स को स्टार्ट करें, उससे पहले हमें यूनिक्स सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पहले कवर करना होगा। तो जंप करते हैं हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो इन लेट 60s यानी कि 1969 में AT&T बेल लैब्स में 2 साइंटिस्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था और वो 2 साइंटिस्ट थे केन थॉम्पसन और रिचर्ड स्टैलमन। ठीक है, और ये दोनों साइंटिस्ट ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो था हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक उस टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें उसकी, तो वो उस टाइम के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा, सिंपल, एलिगेंट और पोर्टेबल टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी थे। लेकिन हर एक अच्छी चीज के साथ उसकी कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये एक्सपेंसिव बन गया टाइम के साथ, और इसके जो है इसको परचेज करना बहुत ही डिफिकल्ट बन गया एक नॉर्मल यूजर के लिए। तो इसके एक्सपेंसिव होने की वजह से IBM ने भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया, HP ने भी बना लिया और सन ने भी बना लिया। तो ऐसे डिफरेंट वेंडर्स ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू कर दिए। लेकिन इशू क्या था कि नॉर्मल यूजर के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही अच्छा और लाइट वेट और फीचर से भरा हुआ। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका आगे चल के 1983 में रिजल्ट हुआ कि GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। GNU प्रोजेक्ट क्या था वो समझने से पहले ये किसने शुरुआत की मैं आपको वो बता दूं। तो इसकी शुरुआत की थी रिचर्ड स्टेलमन ने। और रिचर्ड स्टेलमन का इस GNU प्रोजेक्ट का जो गोल था, जो मोटिव था, वो क्या था, तो वो बिल्कुल सिंपल सा मोटिव था। मोटिव यही था कि हमारे जो सॉफ्टवेयर होने चाहिए वो 100% फ्री होने चाहिए, ताकि हर यूजर उसको यूज कर सके। अब इसने क्या सोचा कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो कि हर किसी के लिए हो, हर कोई उसको कम्प्लीटली फ्री यूज करे और वो बिल्कुल यूनिक्स जैसा ही हो। जो फीचर्स यूनिक्स में है वो सारे फीचर्स उसमें भी हो। तो तभी इसने GNU OS का स्टार्ट किया, जो कि हम कह सकते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर की जो शुरुआत हमारी हुई है वो इस बंदे की वजह से हुई है। जितने भी है आप अब के टाइम में अब फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं तो या फ्री सॉफ्टवेयर देखते हैं, उस सब चीज़ों के लिए जो फाइट की थी वो इस बंदे ने की थी, रिचर्ड स्टॉलमैन। जब भी आप कोई फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर फ्री का सॉफ्टवेयर यूज करें तो इस बंदे को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इसी का कंट्रीब्यूशन है कि जिसकी उस मूवमेंट की वजह से सॉफ्टवेयर्स काफी सारे अब हमें फ्री में को देखने में मिलते हैं। तो अब फर्दर जंप करते हैं और हम अब जाएंगे 1991 में। 1991 में क्या हुआ कि एक फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गया अपने इस इन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या वजह थी कि उसके पास कंप्यूटर तो था, लेकिन कंप्यूटर में चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऐसा नहीं है कि उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं थे, लेकिन जो अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद थे उनमें से पहला था यूनिक्स, जो कि कॉस्टली था और वो उसको परचेज नहीं कर सकता। दूसरा जो कि फ्री वर्जन में मौजूद था उसका नाम था मिनिक्स। अब यूनिक्स पेड था, मिनिक्स फ्री था या चीप था, लेकिन इसमें एक इशू था, इसमें वो फीचर्स नहीं थे, इतना अच्छा नहीं था जितना कि यूनिक्स था। तो अब क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं अब कुछ करूं, यानी कि इससे यूनिक्स और मिनिक्स दोनों से जान छुड़ाऊं। अब उसने क्या किया वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा,
लेकिन वो शख्स पहले था कौन, वो स्टूडेंट था कौन, मैं आपको वो बता दूं। उस शख्स का नाम था लाइनस टॉरवाल्ड्स। अब वो फ्रस्ट्रेट क्यों था, उसकी फ्रस्ट्रेशन की वजह थी कि उसने रिसेंटली एक सिस्टम परचेस किया था, एक पीसी परचेस किया था जिसमें उस टाइम का यानी कि अच्छा प्रोसेसर हम कह सकते हैं इंटेल 385 प्रोसेसर इम्प्लीमेंटेड था, लगाया गया था। ठीक है, अब वो उस प्रोसेसर की मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज को चेक करना चाहता था, लेकिन कैसे चेक करता, यूनिक्स के साथ चेक करता, लेकिन यूनिक्स जो है वो पेड था, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और मिनिक्स इतना अच्छा नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसने एक छोटा सा टेस्ट किया। अब वो टेस्ट क्या था, सबसे पहला उसने जो टेस्ट किया वो ये था कि उसने एक टास्क स्विचर बनाया, यानी कि एक प्रोग्राम लिखा जिसमें डिस्प्ले पर जो था कुछ चीजें प्रिंट हो रही थी। कुछ चीजें से मुराद यानी कि उसने एक टास्क लिखा कि डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर ए ए ए 4 टाइम्स शो हो, और उसी टाइम पे दूसरा प्रोग्राम पे स्विच करें और बी 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 शो हो। पुराने टाइम में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अब वो बहुत ही कॉमन सी चीज बन गई है, तो हम अब उसको अज्यूम करते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसने एक छोटा सा टेस्ट किया जिसमें वो प्रोसेस के दरमियान स्विच कर रहा था, यानी कि एक टाइम पे ए डिस्प्ले पे शो हो रहा है और फिर वहीं से स्विच करके बी हो जाएगा। ठीक है, ये था उसका फर्स्ट टेस्ट। और सेकंड टेस्ट उसका ये था कि उसको जब ये फर्स्ट स्टेप में उसको सक्सेस मिला, उसको रिजल्ट मिले, तो उसने सोचा मुझे इसको सेव करना भी जरूरी है, इसको कहीं ना कहीं महफूज करना भी जरूरी है। तो उसके लिए उसने एक मेथड बनाया जिससे डिस्क स्टोरेज में डेटा वो सेव हो सकता था। अब वो ये चीजें करती जा रहा है, यानी कि छोटी छोटी चीजें बना रहा है अपने पीसी को बेहतर बनाने के लिए, अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो एक्सीडेंटली, मतलब कि अननोइंगली वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहा है, या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल उसने डिजाइन कर दिया है। अब वो खुद से तो चीजें करता जा रहा था, लेकिन बिना आइडिया होने के उसने दुनिया की कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी। अब आ जाते हैं लिनक्स नाम की मिस्ट्री के पीछे, कि ऐसी क्या मिस्ट्री है इस नाम के पीछे कि इसका नाम लिनक्स ही क्यों रखा गया, कोई और भी तो रखा जा सकता था। तो सबसे पहले इसका जो इनिशियल नाम रखा था लाइनस टॉरवाल्ड्स ने, वो था फ्रीक्स। इसने अपने इसका जो कोड था अपने पास सेव किया हुआ, उस फोल्डर को इसने नाम दिया था फ्रीक्स, और इसने जब वो कोड इंटरनेट पर अपलोड किया, सर्वर पर अपलोड किया, तो वहां पे भी इसने नाम उसका रखा था फ्रीक्स। लेकिन जब इसने सर्वर पर अपलोड किया, उस सर्वर को जो मैनेज करने वाला बंदा था उसको ये नाम अच्छा नहीं लगा फ्रीक्स। अब उसने क्या किया कि बिना लाइनस टॉरवाल्ड्स को इन्फॉर्म किया उसने फ्रीक्स से उसको रीनेम करके उसका नाम कर दिया लिनक्स। और जब ये रीनेम कर दिया तो लाइनस टॉरवाल्ड्स को भी ये नाम अच्छा लगा, तो उसने फ्रीक्स हटाकर यही नाम इसका जो है परमानेंटली रख दिया। तो इस तरीके से हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। तो जब इसका कोड लोगों ने देखा, लोगों के पास मिला, लोगों ने उसमें अच्छी चीजें भी देखी, उसमें बुरी भी देखी, और क्योंकि ये ओपन सोर्स था तो इसमें आज भी ये ओपन सोर्स है, इसमें कोई भी बंदा चेंजेस कर सकता है, कोई भी बंदा नया फीचर ऐड कर सकता है, कोई भी बंदा उसका कोड रिव्यू कर सकता है। तो लोगों ने इसको देखा और इसको बेहतर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और कोड बहुत सारे डेवलपर्स ने जो है लाइनस टॉरवाल्ड्स के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और उसका एंड रिजल्ट हमें क्या मिला, अगर हम आज की बात करें, यानी कि उसका एंड रिजल्ट आज के हिसाब से क्या है, कि जो एक बंदे ने एज अ हॉबी छोटी सी चीज शुरुआत की थी, वो अब पावर हाउस बन गई है। अब दुनिया के जो 50 सुपर कंप्यूटर्स हैं सबसे पावरफुल, वो 50 सॉरी नॉट 50 बट 500 या 500 कह लेते हैं, 500 जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे हमारे इस वक्त लिनक्स बेस्ड है, यानी कि लिनक्स का यूज करके ही चलते हैं। और हमारे सर्वर्स जो वो इंटरनेट को रन कर रहे हैं, उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ सर्वर्स हैं वो लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा
जो एंड्रॉयड की डिवाइसेस हैं, जो कि बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उसके, और हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली लिनक्स के कर्नल पर ही रन करता है, लिनक्स का इस्तेमाल करता है। तो हमारा एंड्रॉयड फोन भी लिनक्स बेस्ड है। और मजे की बात कि हमारा ये जो साइंटिस्ट लाइनस्टर टॉरवाल्ड्स है, इसका ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, इसका यही ऑफिस है, यही इसका सिस्टम है। आज भी लिनक्स को जो है उसके कोड रिव्यू करता है, उसके न्यू कोड लिखता है, उसको मैनेज कर रहा है, और वो मैनेज सिर्फ यहाँ से कर रहा है। यही उसका ऑफिस है, यही उसका सिस्टम है। ना तो उसकी कोई बड़ी कंपनी है, ना कभी उसने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई चार्जेस रखे थे। तो आज तक उसका सारा का सारा काम इस होम ऑफिस से हो रहा है। तो आपको जब भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें तो होपफुली कि आप इस पर्सनालिटी को याद रखेंगे कि जिसने, जो कि बाकी कंपनीज की तरह, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता था, इसकी प्राइस भी रख सकता था, लेकिन उसने स्टिल चूज किया कि वो ऐसा नहीं करेगा, और उसने एक इसको ओपन सोर्स रखा और हर किसी के लिए फ्री रखा। और आज भी इतना कुछ होने के बावजूद वो ये चीजें आज तक वो खुद मैनेज कर रहा है, और एक छोटे से ऑफिस से मैनेज कर रहा है। ना तो उसकी कोई टीम है और ना ही कोई उसका साथ देने वाला, अकेला ही अब तक इस ऑफिस से पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो को बताने का मकसद यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके पीछे किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है और कैसा कंट्रीब्यूशन है, और कौन से वो लोग हैं जो कि डिजर्व करते हैं कि उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाए कि जिन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है टेक्नोलॉजी की तरफ किया। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, और फर्दर आने वाली वीडियोस में हम लिनक्स की मास्टरी कोर्स में कंटिन्यू करेंगे, और इसमें हम मोस्टली कमांड लाइन सीखेंगे, और बाकी भी कुछ बिना कमांड लाइन्स वाली थ्योरेटिकल बेस्ड क्लासेस भी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।